हेलो, मैं हूं डॉक्टर चक्रपाणी उपाध्याय। लीजिए, आज हमारे पास जो पेशेंट बैठे हैं इनकी आप बीती सुनिए। सर 15 दिन पहले आए, दवा ले गए, हाँ, उसके बाद आराम हुआ। अभी कल 15 दिन के बाद 30% अभी कल हम आ जाते क्या है। अच्छा, जब आप आए थे तो आपको क्या तकलीफ थी? बहुत तकलीफ। क्या क्या तकलीफ थी, अगर आप बता सकें? खाना नहीं जाता था, पानी नहीं जाता था अंदर। और भी कोई तकलीफ थी? पैर में दर्द रहा। और कोई तकलीफ थी? नाक में कोई तकलीफ? हाँ, नाक वाली। हाँ, क्या तकलीफ थी? लाभ जो बांध रहा था ना, नाक अंदर से जो निकलता है, हाँ। लाभ बांध रहा था। हाँ, हाँ। ठीक है। तो दोस्तों, अब मैं इसके बारे में आज ऐसा बताऊंगा कि जिससे मेडिकल स्टूडेंट भी समझ सके, और आज मैं थोड़ा इस केस को विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये जब हमारे पास आए तो हम लोग जो लक्षण मरीज का लेते हैं उसको हम अपनी भाषा में, जो हमारी रेपर्टरी कहलाती है, उसमें रूब्रिक शब्द इस्तेमाल होता है। और रूब्रिक हम बनाते हैं, मरीज के लक्षणों से हम रूब्रिक बनाया करते हैं। तो इनके जो रूब्रिक मैंने बनाए वो 14 रूब्रिक बनाए। तो इनके केस में नोज डिस्चार्ज राइट साइड था, डिस्चार्जिंग स्ट्रिंजी थी, माने वो तारदार थी, इनके गले में कांटा जैसा करता था, इनको खाना लीलने में बहुत तकलीफ होती थी, और ये सूखा जब लीलते थे तब भी इनको तकलीफ होती थी। इसका रूब्रिक हुआ थ्रोट पेन स्प्लिंटर एज ए फ्रॉम, थ्रोट पेन सॉलोइंग फूड एग्रीवेशन, थ्रोट पेन सॉलोइंग एम्प्टी एग्रीवेशन। और मैंने जब इनको इस बात पे गौर किया तो ये इनके गले में घाव बन चुके थे, वो काफी दिनों से थे। ये केस को मेडिकल भाषा में एट्रोपिक रिनाइटिस कहा जाता है, जो इनकी नाक में मुझे दिख रहा था। और इनके नाक में लगातार पपड़ी बनती थी जो सफेद सफेद रंग की थी, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्जिंग क्रस्ट स्कैब इनसाइड व्हाइटिश। इनके काव्स, माने जो टांग का पिछले के साथ मांसल होता है, उसको हम लोग काव्स बोलते हैं। तो उसमें इनको बहुत दर्द रहता था, जिसको मैंने रूब्रिक लिया पेन लेग्स काफ्स राइट ड्राइंग पेन, एंड पेन लेग्स काफ्स प्रेशर एम्बुलेशन, प्रेशर एम्बुलेशन। इसका मतलब होता है कि इनको दबाने से थोड़ा आराम मिलता था। और मैंने एक दो लक्षण अपने आप लिए, इनके चेहरे पे मस्से थे, और वो मस्से जो थे बहुत ही सॉफ्ट नेचर के थे। तो इनको जो दवाई प्रिस्क्राइब हुई उस प्रिस्क्रिप्शन से इनको आज ये बोल रहे हैं कि इनको 30% का लाभ है। और इस लाभ के बाद मैंने इनका बेटा भी आया हुआ है, इनका नाती है ये। इस नाती को मैंने एक बात बताई कि तुम्हारे जो पिताजी आए हैं ये रोग की तीसरी अवस्था को लेके आए हैं। तो जब भी रोग की पहली अवस्था होती है, तो जैसे इस केस में पहली अवस्था क्या थी, वो केवल जुकाम था। इनको बचपन में या कभी इनको केवल जुकाम शुरू हुआ, और उस जुकाम को जो सामान्य प्रचलित ट्रीटमेंट होते हैं वो अपना ये ले लिया करते होंगे। तो उस जुकाम को, जो एक सामान्य जुकाम था जो साधारण अपने आप ही ठीक हो जाना चाहिए, वो ठीक नहीं हुआ। और ये जो भी दवाई लेते गए उससे ये प्रॉब्लम प्राथमिक स्टेज से फिर ये द्वितीय स्टेज में चली गई। तो द्वितीय स्टेज जो होती है, जैसे वो बीमारी 6 महीने 7 महीने 8 महीने 1 साल की हो गई फिर, और आज इनकी अवस्था 76 साल की है। तो अब ये बीमारी तीसरी स्टेज में जा चुकी है। इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड ग्रेड का इन्फ्लामेशन। अब इस थर्ड ग्रेड के बाद जो चौथा इन्फ्लामेशन होता है वो कैंसरस हो सकता है, वो ट्यूबरकुलर हो सकता है, वो सिफिलिटिक हो सकता है। तो इसके आगे की स्टेज जो है वो एकदम डेंजरस हो जाती है। तो किसी भी रोग को अगर उसकी प्राथमिक अवस्था में प्राकृतिक तरीके से अगर वो ठीक हो जाए, या होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक से वो ठीक हो जाए, या एलोपैथिक के अच्छे डॉक्टरों के द्वारा कुशलता पूर्वक वो ठीक हो जाए, तो रोग फिर द्वितीय स्टेज में नहीं जा पाएगी। मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अपने जब भी किसी को कुछ भी परेशानी हो, तो ज्यादातर जो छोटे बच्चों से ये बीमारियां, सारी बीमारियां छोटे बच्चों से शुरू होती हैं, सारी ना कहें भी तो ज्यादातर बीमारियां। और उन छोटे बच्चों को इलाज में आपको जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहिए। अगर उसको बुखार है, जुकाम है, पेट खराब है, चोट लग गई है, तो आप थोड़ा वेट करिए। आप किसी
क्वालिफाइड चिकित्सक से आप इलाज कराएंगे तो आप निश्चित रूप से आपकी बीमारी उसी स्टेज में खत्म हो जाएगी। और जब भी आपकी बीमारी उसी स्टेज में खत्म हो जाती है तो आपका जो शरीर, आपको ईश्वर प्रदत्त शरीर है, वो पूरी तरीके से फिर से ऊर्जावान हो जाता है और आपको कोई नई बीमारी प्राप्त नहीं होती। इसके साथ में एक बात ये भी समझना पड़ेगा कि बहुत से बच्चे बीमारी शुरू से लेके आते हैं पैदा होके, तो वो उनके पूर्वजों की तरफ से उनको प्राप्त होती है। इस बारे में विस्तार से चर्चा हम फिर कभी करेंगे। नमस्कार।